हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1975 डेनवर। द होली नेम इज so powerful that even by chanting with offense, gradually he becomes pure. Therefore, we should not give up chanting. Any circumstances, we should go on chanting Hare Krishna. इसका हिंदी में अनुवाद है, हरि नाम इतना शक्तिशाली है कि अपराध करते हुए जप किया जाएगा तो भी व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमें जप नहीं छोड़ना है। हर परिस्थिति में हमें हरे कृष्ण का जप करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, अब अनम्यूट हो जाएगा। हाँ, होगा। थैंक यू। इस कोट में श्री प्रभुपाद हरिनाम की महिमा बता रहे हैं कि किसी भी स्थिति में भगवान का नाम लिया जाए, यदि विद ऑफेंसेस भी लिया जाए तो धीरे धीरे वो ऑफेंसेस क्लियर हो जाएंगे और हम शुद्ध नाम लेने लगेंगे। नाम की महिमा हर शास्त्र में गाई गई है। शास्त्र प्रभु जी ने पिछले कई महीने एक एक कोट हमें हरिनाम की महिमा के बारे में बताते थे। इससे पता लगता था कि हरिनाम कितना पावरफुल है, कितना महत्वपूर्ण है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्यो अंत च मध्ये च सर्वत्र हरि गीयते। चाहे वेद है, रामायण है, पुराण है, महाभारत है, आद्यो अंत च मध्ये च सर्वत्र हरि गीयते। इन सभी ग्रंथों में इनके आदि में, शुरू में, मध्य में और अंत में भगवान के नाम का गुणगान किया गया। श्रीमद् भागवत में शुरू से लेकर अंत तक भगवान के नाम की महिमा। आपन्ना संस्तीम घोराम यन्नाम विश्व गुणम ततो सद्यो विमुच्यते यद विवेति भयम से। कि जो व्यक्ति विपत्ति में फंसा हुआ है और कोई उपाय नहीं सूझ रहा उसको, विवश होकर यदि वो भगवान का नाम लेता है तो वो भी तुरंत उस कष्ट से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में कहा है, एतत् निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम योगी नाम निपनिर्णीतम हरे नाम अनुकीर्तनम। ये बड़े बड़े योगियों ने, ब्रह्मा जी ने, शंकर ने, कुमार ने, सबने ये निर्णय किया है कि एतत् निर्विद्यमान नाम, जिसको बंधन से मुक्ति चाहिए, इच्छताम, ये जिसकी कोई बहुत इच्छाएं है, एतत् निर्विद्यमान नाम इच्छताम अकुतो भयम, जो हर प्रकार से भय से मुक्ति चाहता है, योगिनाम निपुणितम हरे नाम एवं केवल। योगी ने निर्णय किया कि केवल भगवान के नाम के द्वारा ये सब वस्तुओं की उपलब्धि की जा सकती है। ये श्रीमद् भागवत के आरंभ में कहा। और मध्य में अजामिल की कथा में मृय मानो हर नाम गणन पुत्र उपचारितम अजामिल अपि अगाधाम कि श्रद्धा गिन। कि अजामिल ने मरते हुए अपने पुत्र को पुकारा, इसका नाम नारायण था। पुत्र को पुकारने के हिसाब से उसने भगवान का नाम लिया। अजामिल अपि अगाधाम, ऐसा करने से उसे भगवान के धाम जाने का रास्ता उसके लिए खुल गया। किमुत श्रद्धा। और व्यक्ति जो श्रद्धा से नाम कर लेता है उसका क्या कहना। फिर नाम उच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का अजामिल अपि ये नहीं मृत्यु पाशा तो उच्चता। धर्मराज बताते हैं अपने सेवकों को कि
नाम उच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत का, ये मेरे पुत्रों भगवान के नाम के उच्चारण की महिमा सुनो। अजामिल अपि ये ने वे मृत्यु पाशा मुझते, जिसके लेने से अजामिल भी मृत्यु के पाश से मुक्त हो गया। और अंत में तो कहा है श्रीमद् भागवत में, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको मान गुना कीर्तनाते कृष्ण से मुक्त संगम परम मुझे। ये कलयुग जो है दोषों की निधि है, इसमें दोष ही दोष है, उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब देखते हैं कितना हमारे चारों तरफ दोष है, लेकिन अस्थि एको महान गुना, लेकिन उसमें विशेष गुण है। कीर्तनाते हुए कृष्ण से मुक्त संग परम मुझे, भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से सारी आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं और परम मुझे परम फल की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामः दुःखशम नस्तम नमामि हरि परम। जिसके नाम के संकीर्तन करने से सर्व पाप विनाशनम, सारे कष्ट दूर होते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम प्रणाम दुःखशम नस्तम, इसको प्रणाम करने से सारे कष्टों का निवारण होता है। तम नमामि हरि परम, उस हरि को प्रणाम करता। भगवान का नाम चिंतामणि है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नाथ नाम नाम। चिंतामणि का मतलब भगवान के नाम से जो चाहे हम ले सकते हैं, लेकिन हमें इससे कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये चैतन्य है, डायनामिक है, रस का विग्रह है, आनंद प्रदान करता है। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो, पूरी तरह शुद्ध है, मुक्त है, अभिन्नाथ नाम नामनी, भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। एक सभा में श्री हरिदास ठाकुर और कुछ भक्त बैठे थे, नाम की महिमा के ऊपर चर्चा हुई, तो श्री हरिदास ठाकुर ने कहा कि भगवान के नाम की 3 स्थिति होती है। एक अपराधों के सहित, एक क्लियरिंग स्टेज, कोशिश कर रहे हैं अपराध दूर करने की, और तीसरी है शुद्ध नाम। तो उन्होंने कहा यदि व्यक्ति कोई अपराध के साथ नाम लेता है तो उसके सारे जो पाप है वो कष्ट हो दूर हो जाते हैं। इस प्रकार सूर्य अभी उदय नहीं होता, केवल थोड़ा सी प्रकाश की आभा होती है, उससे चोर डाकू भाग जाते हैं। इसी प्रकार नाम का जैसे उदय होता है तो जितने भी पाप हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। और यदि हम क्लियरिंग स्टेज में अपराधों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, बचे नहीं है, जैसे प्रभुपाद जी आज की स्टेट में कहते हैं, अपराध सहित नाम ले उससे मुक्ति मिल जाती है, और अपराध रहित होकर नाम ले तो कृष्ण प्रेम मिलता है। तो सभा में एक व्यक्ति बैठा था, उसने भी सुना कि अपराध सहित नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है, उसे बुरा लगा, वो मुक्ति को बहुत बड़ा मानता था। उसने चैलेंज किया कि आप कैसे कहते हो, मुक्ति को साधारण वस्तु नहीं है। लेकिन हरिदास ठाकुर ने शास्त्र प्रमाण देकर बताया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना। उसने कहा कि यदि आपकी मैं खोज करूंगा, यदि आपकी बात सत्य नहीं तो 3 दिन के बाद मैं आपकी नाक काट लूंगा। और उसका परिणाम क्या हुआ, 3 दिन के बाद उस व्यक्ति की, उसको लेप्रेसी हुई, उसकी नाक गलकर गिर गई। उसने अपराध किया नाम में महिमा रखने वाले व्यक्ति के। भगवान के नाम की महिमा अनंत है। चैतन्य महाप्रभु ईस्ट बंगाल में गए विद्या पढ़ाने के लिए, कुछ धन उपार्जन करने के लिए। वहां तपन मिश्रा नाम के एक बहुत विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने सारे वेद पढ़ लिए थे, 6 शास्त्र पढ़ लिए थे, पुराण पढ़ लिए थे, लेकिन वो इस निष्कर्ष पर नहीं आ रहे थे। उन्हें ये नहीं पता लग रहा था कि जीवन का साध्य क्या है और साधन क्या है। साध्य का मतलब लक्ष्य क्या है जीवन का, और साधन उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन क्या है। तो जब महाप्रभु ईस्ट बंगाल में थे तो एक स्वप्न आया। यहाँ निमाई पंडित नाम का एक व्यक्ति आया हुआ है जो स्वयं भगवान है।
तुम उसकी शरण में जाओ, उससे पूछो, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो तपन मिश्रा महाप्रभु के पास गए, ढूंढकर भाई पंडित के पास गए और उन्हें उससे प्रार्थना की कि मुझे आप ये निर्देश करें कि जीवन का साध्य क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, साधन क्या है। तो महाप्रभु ने उसे बड़ा प्रसिद्ध श्लोक, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवल कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य। केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, केवल का भगवान। कलयुग में साध्य भी भगवान का नाम है और साधन भी भगवान का ही नाम, क्योंकि जब हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं तब हम क्या करते हैं, तब भी हम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वो महामंत्र ही अधिक जप करते हैं। एक बार प्रभुपाद से पूछा किसी ने कि जब हम महामंत्र जप करके सिद्धि प्राप्त कर लेते तो हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हरे कृष्ण महामंत्र। प्रभुपाद ने कहा कि मोर चैंटिंग ऑफ महामंत्र, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम चैंटिंग ऑफ महामंत्र। तो साध्य भी हरि नाम है और साधन भी हरि नाम है। तो कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने नाम के रूप में अवतार लिया है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से ये महामंत्र हम सबको उपलब्ध है। तो श्रद्धा पूर्वक हम इसका, जैसा प्रभु जी ने बताया, प्रभुपाद जी ने बताया, 16 माला जप करें, नियमित जप करें, अपराधों से बचने की कोशिश करें। यदि अपराध हो रहे हैं उसकी चिंता ना करें, जैसा प्रभुपाद जी लिखते हैं, यू मस्ट गो ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा। हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेते रहे और वो जो अपराध है वो भी समाप्त हो जाएंगे और एक स्थिति वो आएगी प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, जब हम शुद्ध नाम लेकर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकेंगे, भगवान के धाम जा सकेंगे। ये प्रभुपाद जी के में आश्वासन है, गारंटी है। हम 16 माला जप ध्यान से करें, 4 प्रकार के पाप पूर्ण कार्यों से बचते हुए, भक्तों का संग करते हुए और जैसे हम हमेशा बताते हैं, सेवा करते हुए नाम की महिमा को और तक पहुंचाते हुए, ताकि अधिक लोगों का कल्याण हो। यदि हम इस प्रकार नाम को अपनाते हैं तो हमें निश्चित रूप से इस जीवन में भगवत धाम की प्राप्ति होगी। ये हमें श्री प्रभुपाद जी ने बताया। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सुंदर नाम की महिमा के बारे में बताया कि अगर हम अपराध के साथ भी अगर जपा करते हैं तो भी बेनिफिट है, लेकिन अगर बिना अपराध के करेंगे तो 100% भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।